हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेट लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपका जो पहला पार्ट है वॉल्यूम फर्स्ट, उसमें आपको दिया गया है लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडिविजुअल कैरेक्टर, पर्सन और पीपल। इंडिविजुअल कैरेक्टर, पर्सन और पीपल से रिलेटेड जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है एग्जाम में, उसका मैं एक सेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज मैं इस एक सेट को करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, पहला इसका वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है एग्नोस्टिक, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग एग्नोस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग आर्सोनिस्ट, जो किसी बिल्डिंग में आग लगाने के लिए जाना जाता हो। ठीक है, उसको आर्सोनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। इसका मतलब होता है एमेच्योर, जो व्यक्ति किसी काम को प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए करता हो, मतलब उसको व्यवसाय नहीं अपना शौक मानता हो, उसको एमेच्योर कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, मतलब जो दोनों हाथों से कुशलता से काम करता हो, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो किसी अकाउंट का ऑफिशियल एग्जामिन करता हो, उसको ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। इसको एनार्किस्ट कहा जाता है, मतलब अराजकता की स्थिति, जहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हो। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। इसको अपोस्टेट कहते हैं, जिसने अपने धर्म को बदल दिया हो, धर्म त्यागी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसको एथिस्ट कहा जाता है, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता हो। पहला था क्या कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं हो, उसको एग्नोस्टिक, और जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हो, उसको एथिस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट। एक व्यक्ति जिसको दो पार्टी के द्वारा किसी विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया हो, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। इसको एस्टिक कहा जाता है, जो सादगी भरा जीवन जीता हो, उसको साधु भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिक। नेक्स्ट है आपका वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन, रिपीटेड है, एमेच्योर। और ये भी वन हु कैन आइदर एंड हैंड विथ ईज, एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से कुशलता से काम करते हुए रिपीटेड है। नेक्स्ट है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, बोहेमियन। बोहेमियन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब जो एक होता है कन्वेंशनल, जिसको रूढ़िवादी कहते हैं, अनकन्वेंशनल जो रूढ़िवादी से अलग होता है, जैसे नए दौर में जीने वाला, उसको बोहेमियन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल अलग, सबसे हटके। नेक्स्ट है आपका वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में बैड हो, बुरा हो, उसको कैकोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता हो, उसको कैनिबल कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, उसको चौवनिस्ट कहा जाता है, जो इसको हम लोग अंधभक्त कहते हैं, किसी भी विचार पर आंख बंद करके विश्वास करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, कॉनोइसियर। कॉनोइसियर कहा जाता है इसको, मतलब कला और संगीत का पारखी होता है, जिसको कला और संगीत का पारखी कहते हैं, जो कला और संगीत को जज करता हो। नेक्स्ट है आपका वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, एक छूट के बीच में, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसको कंटेम्पररी कहते हैं, समकालीन, जो एक समय में जीने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो बीमारी के बाद अपने हेल्थ को रिकवर करता हो, उसको कॉन्वेल्सेंट कहते हैं। अ गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मेन, इसको कॉक्विटी कहा जाता है, जो कि एक कोई भी वुमेन या लड़की जो भी होती है किसी मैन के साथ फ्लर्ट कर दे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे विश्व को अपने देश की तरह मानता हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसको साइनोस्योर कहा जाता है, साइनोस्योर या सिनोस्योर कह सकते हैं इसको। वन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आकर्षण का केंद्र जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन हु स्नियर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, साइनिक, ठीक है। वन हु स्नियर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, जो दूसरे के विश्वास को मजाक में उड़ा देता हो, उसको साइनिक कहते हैं। नेक्स्ट है लीडर और ऑरेटर हु एस्पाउज द काउज ऑफ द कॉमन पीपल, डिमेगॉग। डिमेगॉग का मतलब होता है प्रजानायक, मतलब जो अपनी जनता के विश्वास को लेकर के चलता हो एक साथ। नेक्स्ट है पर्सन हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, डेबनर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके की चेहरे पर एक अलग सा चार्म होता हो, एक अलग सी खुशी होती हो। नेक्स्ट है अ लीडर हु सेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, डेमेगॉग, ये भी रिपीटेड है, पहले बता चुके इसको। नेक्स्ट है आपका डेबलर, डेबलर का मतलब होता है नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, जो आर्ट साइंस और लिटरेचर किसी भी चीज में सीरियस नहीं हो उसको कहते हैं डिलेटेंट, ठीक है, डिलेटेंट, डिलेटेंट या डिलेटेंटी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका वन हु इज नॉट वन हु इज फॉर प्लेजर फॉर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसका मतलब होता है जो खाने और पीने का काफी शौकीन होता हो, ठीक है, इसको कहते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट है आपका वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो हमेशा अपने अचीवमेंट की बात करता हो, अपनी उपलब्धि की बात करता हो, इसको एगोटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए, सेटल होने के लिए जाता है, उसको एमिग्रांट कहते हैं। नेक्स्ट है अ मैन हु इज वुमेन्स इन हिज हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों से औरत की तरह बर्ताव करता हो, उसको इफेमिनेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना मुश्किल हो, उसको फास्टिडियस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है, इफेमिनेट और फास्टिडियस। नेक्स्ट है आपका वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता हो, फ्यूगिटिव। नेक्स्ट है वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथुसिज्म इन रिलीजियस मैटर, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरवादी, जो अपने धर्म पर बहुत ही कट्टरता से विश्वास रखता हो, फेनेटिक, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट, फैटलिस्ट, जो भाग्य पर विश्वास करता हो, उसको फैटलिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका अ लवर ऑफ गुड फूड, इसका मतलब होता है जो अच्छे भोजन को चाहता हो, गवर्नमेंट। कन्फर्ड एज एन ऑनर, ऑनररी, मतलब जिसको कहते हैं कि जो सम्मान प्राप्त करने वाला होता हो, उसको ऑनररी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक, जो अपने धर्म के विरुद्ध व्यवहार करता हो। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और इरुडाइट टेस्ट, मतलब काफी बुद्धिमान आदमी, जिसको हम लोग कहते हैं काफी अच्छा, काफी बुद्धिमान आदमी, हाइब्रो कहा जाता है उसको, ठीक है। अ पेशेंट विथ इमेजिनरी सिम्टम एंड एलिमेंट्स, हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है कि जो अपने आप में डरा हुआ होता है, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होता है, अपने बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, हैंडपैक। हैंडपैक का मतलब होता है जोड़ू का गुलाम, जो अपनी पत्नी के द्वारा चलाया जाता हो। वन हु शोज सस्टेन्ड एंथुसियास्टिक एक्शन विथ अनफ्लैगिंग वाइटलिटी, इंडेफटिगेबल। नेक्स्ट है आपका कि इसका मतलब होता है कि जो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील रहता हो, जिसको कि हराया नहीं जा सके, जिसको कि मतलब कोई पराजित नहीं कर सकता हो, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमेशा परंपराओं पर चोट करता हो अपने नए नए विचारों से, उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है ना, वैसे इंट्रोवर्ट होता है। नेक्स्ट है आपका हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स, जो बिना किसी नैतिकता के बिहेव करता हो, जिसमें कोई नैतिकता नहीं, उसको इमोरल कहते हैं, अनैतिक। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विथ, जो जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता हो, इम्प्रेंगेबल। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपना कर्ज चुकाने में असक्षम हो, नहीं चुका सकता हो, इंसॉल्वेंट, इसको दिवालिया भी कहते हैं। अ पर्सन हु इज मेंटली इल,
जो कि बीमार रहता हो दिमागी रूप से, उसको लुनैटिक कहा जाता है। अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, जो मानवता और मानव समाज से नफरत करता हो उसको मिसएंथ्रोप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु प्राइमरली कंसर्न विथ मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, जो नीतियों के मूल्य पर भी सिर्फ पैसा कमाने की चाहत रखता है उसको मर्सिनरी कहा जाता है। नेक्स्ट है समवन इन लव विथ हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता हो, नार्किसिस्ट। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट कॉइन्स एज हॉबी, जिसको कि सिक्के कलेक्ट करने की एक शौक होता हो, आदत नहीं शौक होता है, उसको न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, जो औरतों को पसंद करता हो उसको फिलोगाइनिस्ट कहा जाता है। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्यार करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से अधिक लैंग्वेज को बोल सकता हो उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो एकांतवास में रहता हो, रिक्ल्यूज जैसे सन्यासी। नेक्स्ट है समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलने की इसको आदत होती है, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो जीवन के सुख और दुख से परे होता है, उसको स्टोइक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कॉल्डिंग नैगिंग बैड टेम्पर्ड वीमेन, एक झगड़ालू और कलह करने वाली औरत, टर्मेगेंट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है पर्सन हु शोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, अक्सॉरियस, जो अपने पत्नी के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहता है, उसको अक्सॉरियस कहते हैं। वन who possesses outstanding technical ability in a particular art or field, virtuoso, जिसको कि एक बहुत ही अच्छा उसको क्या कहते हैं, एक टेक्निकल एबिलिटी होता है किसी चीज को परखने का, खास करके कला को परखने का, उसको हम लोग वर्चुअसो कहते हैं। ठीक है, तो आज ये जो पर्टिकुलर था एक पर्सन से रिलेटेड, उसमें मैंने इतना सारा वन वर्ड सब्जेक्शन आप लोगों को कराया और इसका पीडीएफ लिंक आपको दे दिया जाएगा। जिसमें दोस्तों आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, और इसको एक बार इसका पीडीएफ जो है आपने निकाल करके और उसको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर पर्सन और पीपल से रिलेटेड जो भी वन वर्ड सफिशिएंट था वो आज मैंने कराया, ये लगभग 60 के आसपास होगा। इसके बाद मैं अगले इसके वॉल्यूम में दूसरा सेट इसका लेकर के आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।